नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम्। कल हमने श्रुत पंचमी का स्वरूप देखा था, श्रुत पंचमी के बारे में चर्चा करी थी। उसके बाद वक्ष अभक्ष लेसन पर हमारी चर्चा, शिक्षक को बंद करो तो करना, हमारी चर्चा चल रही थी। हमने सिर्फ शुरू किया था, नाम याद किए थे, है ना। तो भक्ष किसे कहते हैं? जो खाने लायक है उसे भक्ष कहते हैं, और जो खाने लायक नहीं है उसे अभक्ष कहते हैं। उसके अनेक भेद हो सकते हैं, लेकिन सामान्य एक दूसरे में गर्भ करके मुख्यतः 5 प्रकार के विभक्ष बताए, है ना। अब प्रत्येक के अनेक भेद हो सकते हैं 5 में से। जैसे तरसगात, तो उसमें बहुत सारे प्रकार के आ जाएंगे, है ना, लेकिन मुख्यतः 5 भेद। तो अब देखते हैं, सबसे पहला नाम बोलेगा, श्रद्धा बोलेगी नाम पांचों के। ट्राई करो, है ना, भाव भाव जात जात पसंद करके। मीना बेन बोलना बहुगत चाह रहे हैं तो मीना बहुगत बेन बोलो। अनुच्छेय हाँ, हाँ, बोलो बोलो, दोनों बोलो। त्रसगात, बहुघात, नशाकारक, अनुपसेव्य, अनिष्टकारक। अनुष्ठान। बहुत सरस, बहुत सरस, है ना। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये 5 अपक्ष होते हैं। तो पहले देखते हैं त्रसघात किसे कहते हैं, है ना। तो जिन पदार्थों के खाने से त्रस जीवों का घात होता है उसे त्रसघात कहते हैं। अब त्रस जीव किसे कहते हैं? तो 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जितने भी जीव है उनकी हिंसा से जो होता है, जिसमें होती है, उसे त्रसघात कहते हैं। तो सामान्यतः मनुष्य भी त्रस है, नारकी भी त्रस है, और देवगति के भी त्रस है, लेकिन यहाँ सामान्यतः तिर्यंच गति के विशेष रूप से होता है। और ये जरूरी नहीं है कि बड़े ही हो, है ना। छोटे छोटे ही हो, भले ही दिखते नहीं हो, लेकिन पंचेंद्रिय तक के हो सकते हैं। नहीं दिखे आंखों से तो वो एक इंद्रिय है, ऐसा नहीं होता, है ना। पंचेंद्रिय तक के जीव, जैसे फूग आ गई, फूग पता है ना, हम लोग कुछ चीज खराब हो गई, मिठाई हो, उस पर फूग लग गई, तो वो फूग सामान्यतः एक इंद्रिय जीव कही जाती है, लेकिन उसके अंदर पंच इंद्रिय तक के जीव उत्पन्न होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कोई खराब हुई चीज हो तो उसमें पंच इंद्रिय तक के जीव पड़ते हैं। तो त्रस जीव का मतलब 2 से 5 इंद्रिय, तो आंखों से दिखने वाला ऐसा नहीं लेना है, एक बात है ना। अब इसमें क्या क्या आएगा वो समझना पड़ेगा, है ना। तो देखो, बाजार की तो प्रत्येक चीज है ना, जो बनी हुई रांधी हुई, है ना, अनाज सब्जी ये सब नहीं, लेकिन जो डब्बों में पैक चीजें ऐसी जो खाने की, है ना, वो बनी हुई, वो सारी की सारी त्रस घात में आएगी, है ना। तो बाजार की चीज खाने वाला तो वास्तव में अभक्ष्य ही खा रहा है। तो जितना बच सके मजबूरी में खाए, है ना, हो सके इतना उससे ट्राई करे, ताकि उससे दो, एक तो बाजार की चीजें हेल्थ के लिए आजकल इतनी खराब होती है कि बच्चों की और बड़ों की सबकी हेल्थ बहुत उससे खराब होती है। तो ये तो नुकसान है, लेकिन यहाँ धार्मिक तरीके से देखे तो उसमें त्रसघात का बहुत बड़ा दोष आता है। तो देखो, बाजार की प्रत्येक चीज में, एक बेकरी की आइटम जितनी भी है, चाहे बिस्किट खारी ये वो, उसमें सीधा मांसाहार का दोष आ सकता है, आता ही है, समझ लो। बाजार के जितने ब्रांडेड बिस्किट है ना, उन सब में जो ऑयल यूज होता है वो सीधा एनिमल ऑयल यूज होता है। देखो, सबसे सस्ती विश्व में अभी कोई चीज मिल रही है तो वो एनिमल प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि कत्ल खानों में इतने सारे जीव, मतलब जो भी अब काम के नहीं रहे, ऐसे गाय भैंस तो है ही, लेकिन कुत्ते हैं, सुअर है, उसका पालन भी करते हैं, और उसको तो प्रत्येक का जैसे मरण कत्ल खानों में ही होता है ना। तो आज विश्व में जैसे हम जो ऑयल खाते हैं, सिंग तेल वगैरह, वो तो बहुत महंगा है।
तो वो प्रोडक्ट तो उनके लिए बहुत महंगी पड़ सकती है। तो सबसे सस्ती प्रोडक्ट उनको एनिमल ऑयल पड़ता है। जो चर्बी होती है मांस, उसमें से वो ऑयल बनाते हैं, और वो हर एक चीज को सॉफ्ट कुरकुरा बनाती है। तो उनके दो फायदे हो जाते हैं, एक सस्ती बनती है, और दूसरी वो चीज अच्छी अच्छी बनती है ना। लोगों को जो पसंद आए ऐसी बनती है। तो सस्ते में अच्छी बने, प्योर घी यूज करे या प्योर तेल यूज करे तो इतना खस्ता, इतना अच्छा नहीं बनता। मुझे तो पता है, जब नान खटाई आप कहीं सर्च करना, नान खटाई बनाना है ना, एक सामान्य घर पे बनाते हैं, तो उसमें भी वो लोग बोलते हैं कि वेजिटेबल ऑयल लाओगे तो बढ़िया बनेगी। और वेजिटेबल ऑयल वास्तव में वो वास्तविक वेजिटेबल ऑयल नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से बेकरी की सारी आइटम तो है ही। दूसरे जो होटल की सब्जी वब्जी होती है, पंजाबी सब्जी वगैरह, उसको तो वो 2-2 3-3 महीने तक वो ग्रेवी बनाकर डीप फ्रीजर में स्टोर करते हैं, है ना। वो तो खुद होटल वाले बताते हैं, आप अगर पूछोगे ना, तो वो महीने भर के, 2-2 महीने भर की ग्रेवी डीप फ्रीजर में रखते हैं। तो ये तो सीधे सीधे आज की सब्जी कल 10 जीवों से भर जाती है ना। तो इतने दिनों तक कैसी रहती होगी। हेल्थ के लिए भी आप सोचो, एक एक महीने का बासी वो कौन सी हेल्थ बनाता होगा। बिल्कुल पेट को खराब करने वाले, हर चीज को खराब करने वाले शरीर के। और इसमें इतनी ज्यादा हिंसा, सिर्फ हमारी इंद्रिया उसका पोषण है, स्वाद के लिए उन्होंने जो डाला हो, है ना। मेरे रिलेटिव में एक लड़का है, अभी अंकलेश्वर में अभी पहले आया था रहने के लिए। तो एक बार हम लोग रात में उसके साथ, हमारे साथ वो घर से आया था, तो मैंने बोला खाना, तो इन्होंने बोल दिया कि ये आप अगर बाहर का खाना है तो पानी पूरी वगैरह की खुली होगी, ऐसा कुछ बोला होगा, क्या पता, कुछ तो बोला होगा। तो उसने कहा नहीं, मैं तो पानी पूरी नहीं खाता। कि क्यों नहीं खाता? कि एक बार मैं पानी पूरी खा रहा था, वो पानी मेरे पैंट के ऊपर पड़ा, कपड़ों के ऊपर, तो उसका सारा कलर उखड़ गया। पानी जो हम पीते हैं, है ना, तब से मैंने खाना बंद कर दिया। मतलब उसमें कितना एसिड है कि जो कपड़े के कलर को उखाड़ दे, है ना। तो ऐसी चीजें नुकसानकारक है, और हिंसक हिंसक है। तो ये दोनों प्रकार से हमें बचना चाहिए। एक तो ये बाजार की चीजों के बारे में हमने कहा, है ना। ब्रेड पाव, है ना, ब्रेड पाव, लोग बहुत ऐसे होते हैं कि जमीकंद का त्याग है, जमीकंद तो नहीं खाते, लेकिन ब्रेड पाव आराम से खा लेते हैं, है ना। तो ये समझना कि जमीकंद में एक इंद्रिय जीवों का घात होगा, जबकि ब्रेड पाव में त्रस यानी 2 से 5 इंद्रिय तक के जीवों का घात होगा। तो वो 2 से 5 इंद्रिय तक के जीवों का घात, वो बड़ी हिंसा है ना। तो ब्रेड पाव जमीकंद से भी ज्यादा हिंसा वाला है ना। देखो, अपने जीवन में आप हमेशा के लिए नहीं छोड़ पा रहे तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके भी, मीना बेन तो कुछ नहीं खाते मुझे पता है बाजार का, है ना। ये तो यूट्यूब वाले भी सुनते हैं, नहीं तो अब आप दो ही हो अभी तो, है ना। तो जो खाते हैं उनके लिए कि भाई जाग जाओ, है ना। नहीं तो फिर हम वहां होंगे जहां आज वो जी है। कोई बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ऐसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करके और थोड़े थोड़े दिन के लिए भी नियम लेके बनाओ, आराम से पलेगा। उसमें कोई स्वाद की भी बहुत बड़ी चीज नहीं होती। 6 महीने तक आप नहीं खाओगे ना, तो फिर खाने की इच्छा भी नहीं होगी, है ना। तो एक बार हमारे जरूर संपर्क ट्राई में कर। अभी नहीं। हम्म। हाँ 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 हाँ, जो भी हुआ आपकी योग्यता है ना, संपर्क में तो बहुत लोग रहते हैं मेरे साथ, है ना। चलो, अब घर में, है ना, ये तो बाहर की चीज का मैंने बताया, त्रसघात हर जगह बाहर की चीजों में है ना। घर में देखो, कोई लोग ऐसे होते हैं, बांधा हुआ आटा, है, जो रोटी बनाने के लिए बांध लिया, है ना, उसको उसको फ्रीज में रख देते हैं, दूसरे दिन यूज करते हैं। मुझे नहीं पता, जैन में ऐसे मैंने कभी देखे नहीं है, सुना है किसी के मुंह से। अन्य मती में मैंने देखा था, सुना था, लेकिन जैन में भी ऐसे लोग होंगे, ऐसा मैंने देखा, मेरे परिचय में तो नहीं थे, लेकिन हो सकते हैं ऐसा। मुझे एक दो व्यक्ति ने बताया कि ये लोग ऐसा करते हैं। तो ये बिल्कुल त्रस्तघात है ना। बांधा हुआ आटा आज ही यूज कर लो, हो सके तो सुबह का शाम को भी मत यूज करो, लेकिन आज का कल तो बिल्कुल भी फ्रिज में रख के मत करो। दूसरा, सब्जी दाल वगैरह भी नहीं रखो, माप का बनाओ, है ना। और अगर आप अच्छे अच्छी कंडीशन है आपके घर की, तो बाई को खिलाओ खूब, है ना। कुत्तों को खिला दो, बढ़ जाए तो वॉचमैन को खिला दो। और ये कोई नहीं हो तो बहुत ध्यान करके नाप का ही बनाओ, ताकि फेंकने में नहीं जाए।
लेकिन आज का काल रख कर दो तरह से पाप तो बंधेगा, फिर से हेल्थ भी खराब होगी, पाप बंधेगा, उदय में भी आएगा। तो फिर वैसा का वैसा आपका होता जाएगा गलत। एक तो ये कि सब्जी वगैरह, फिर बहुत सिस्टम होती है खीरू बना के रखना, है ना। डोसा बना दिया तो खीरू बचा, इडली बना दी तो खीरू बचा, बिल्कुल उसको रखना नहीं चाहिए, है ना। हेल्थ के लिए भी वो बहुत खराब है और हिंसा है। उसमें त्रस्त जीव तत्काल उसकी मर्यादा के बाद उत्पन्न होते। भिगोना भी अगले दिन, आज शाम को खाना है तो अगले दिन भिगो दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, है ना। 6 घंटे में आराम से जो चावल पड़ा भिगोते हैं, अच्छे से डोसा इडली सब बन जाता है ना। तो ये मेरी सिस्टर के यहाँ एक बार ऐसा हुआ, मेंदू वड़ा बना था। तो उसने, गर्मियों के दिन थे, है ना, हिम्मतनगर की गर्मी थी, और उसके थोड़ा सा मेंदू वड़ा का खीरू बचा था। किसी ने बोला मुझे खीरू पसंद है तो मैं खाऊंगी, है ना। गेस्ट आए हुए थे उसके घर पे, तो इतनी सी छोटी कटोरी में उसके लिए उसने खीरू रखा, और वो ऐसे खुला रह गया होगा। तो बर्तन बर्तन साफ हुए, ये हुआ, मंदिर दर्शन करके आए और आके देखा तो वो इतना हो गया था, मतलब कटोरी में, इतनी कटोरी में रखा हुआ, ऊपर फूल के इतना हो गया था। अब सोचो उसमें कितने बैक्टीरिया बन गए, है ना। अभी वो तो दोपहर में ही भिगोया था, वो उसको दूसरे दिन रखते हैं लोग और खाते हैं, तो उसकी हालत क्या होती होगी। तो ये त्रस जीव, वो क्यों उसमें फूग ही उत्पन्न हुए, उसमें त्रस जीव उत्पन्न हुए, है ना। तो ये जरूर इसको, फिर फ्रीज में रखी हुई मलाई, है ना, लोग 15-15 20-20 दिनों में घी करते हैं, है ना। तो थोड़ा थोड़ा कर लो तो बढ़िया है ना। और तो ये ध्यान रखने लायक जो भी पॉइंट है। और पापड़ और खींचा, जो खिचिया गुजराती में बोलते हैं ना, चावल के पापड़, है ना, उसको भी साल साल भर के लिए लोग रखते हैं। तो उसकी भी मर्यादा एक दिन की होती है ना। तो हम पूर्ण मर्यादा नहीं पाल पाए, कम से कम थोड़े दिन कम, है ना, साल साल भर के लिए नहीं रखे, और थोड़े थोड़े दिन पे बनाओ अच्छे से और ताजे खाओ, है ना। महीने महीने भर के बना लो, अगर आपकी अभी इतनी नहीं हो पा रही है तो, लेकिन इतना तो बच पाओ कि साल साल भर का नहीं, इतना ज्यादा स्टोर ही मत करो, क्योंकि फिर फेंकने का थोड़ा जीव करेगा, इतनी मेहनत बनाएंगी तो, है ना। तो उसको थोड़ा थोड़ा बनाओ और थोड़ा थोड़ा खाओ, तो ये बढ़िया रहता है। एक साथ कंटाल भी जाओगे बहुत ज्यादा बना लोगे तो, है ना। तो ये फिर आचार, है ना, आचार आगे भी आने वाला है। लेकिन ये आचार भी, है ना, पहले के जमाने में मैंने देखा, है ना, मेरे पापा के घर पे भी बहुत पहले, मैं बहुत छोटी थी तब, है ना, कि 2-4 महीने चले, 6 महीने चले, ऐसा अचार बनता था, है ना। आज भी दूसरे कास्ट वाले तो बनाते ही साल साल भर के अचार। और ऐसे भी देखे दूसरे जैन श्वेतांबर वगैरह कि पर्यूषण में सब्जी नहीं खाते, और 2-3-4 महीने का बना अचार खा लेते हैं, है ना। तो इसमें आचार में भी त्रस जीव उत्पन्न होते हैं, है ना। तो वो भी वास्तव में तो 24 घंटे का होता है, लेकिन आप नहीं पाल पाओ, मैं कोई आपको परमिशन दे रही हूँ जिना गम की तरफ से, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं पाल पाओ तो 5-6 दिन में अच्छा बन जाता है। हम लोगों के घर में 2-4-5 दिन का रहता है ना। मैं तो 24 घंटे का खाती हूँ, बढ़िया, कुछ नहीं गलती, ऐसा नहीं लगता कि गलत है ना। तो आप छुंदा भी बनाना चाहो तो थोड़े दिन का बनाओ, और नहीं तो गैस पर भी बढ़िया बन जाता है ना। तो ये थोड़े थोड़े दिन के खाओ, उसमें भी त्रसघात का दोष आता है ना। तो हमने देखो बाजार की चीजों को त्रसघात में सब ले लिया, है ना। आप उसमें हर जगह लगा देना, आइसक्रीम वगैरह में मांसाहार का दोष आता है। आप हर चीज घर पे बनाना सीख लो, आजकल तो यूट्यूब पर हर चीज अच्छी बनाना सिखा देते हैं, है ना। तो अपने परिवार को आप पाप से भी बचा पाओगे और हेल्थ भी बनी रहेगी। फिर दूसरा देखा हमने, बासी सब्जी दाल वगैरह भी मत रखा करो, और ये मत रखा करो आटा भिगोया हुआ, ये सब देखा, पापड़ अचार ये सब का, इन सब में त्रसघात का दोष। दूसरा, पीसा हुआ आटा भी, है ना, घरों में महीने महीने भर का आटा मत पिसवाओ, है ना। थोड़ा थोड़ा पीसो, पिसवाओ तो अच्छा, है ना। उसमें क्या है, आप महीने भर का भर दोगे, फिर उसमें सड़ा पड़ेगा तो दिखाई भी नहीं देगा, है ना। और छान के यूज करो, कुछ सड़ा भी है तो तत्काल आपके ख्याल में आ जाए, है ना। तो ये है त्रसघात का दोष। आटे में भी बहुत टाइम रखोगे तो त्रस भी उत्पन्न हो जाएंगे, और ज्यादातर बेसन का आटा थोड़ा ज्यादा टाइम चल जाता है, तो फिर देख लेना आप जितना हो सके कोई प्लानिंग करके थोड़े थोड़े टाइम का आटा पिसवाओ। थोड़े थोड़े मतलब 10-15 दिन का ठीक है, आपके हिसाब से, है ना। वैसे मेरे घर पे तो 3-3 दिन का पिसता है,
लेकिन आपके हिसाब से, लेकिन हो सके इतना कम दिनों में आप प्लानिंग करके करोगे ना तो ये सब बढ़िया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम शुद्ध खान पान में रह सकते हैं, थोड़ा सा प्लानिंग करना पड़ता है। फिर आगे है बहुघात, है ना। तो त्रसघात की परिभाषा ये आ गई कि जिसमें दो इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक के जीवों की हिंसा होती है, उसे उसे त्रस जीव कहते हैं, तो उनकी हिंसा होती है। ऐसा भोजन जिसको करना, उसे अभक्ष, त्रसघात अभक्ष कहते हैं, ठीक है। वो बहुघात, बहु का मतलब होता है बहुत ज्यादा, है ना। तो ये बहुत ज्यादा क्या है, पहले तो बहुघात में एक इंद्रिय जीव बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो जमीकंद है सारे वो बहुघात में आते हैं, है ना। तो आलू है, प्याज है, लहसुन है, मिर्च है, गाजर है, मूली है, शकरकंद है, और भी कुछ हो सकता है ना। ये सारी चीजें जमीकंद में अनंत काय जीव होते हैं। ये कितने होते हैं वो मैं थोड़ा सा बताऊंगी तो आपको ख्याल आएगा कि अनंत काय में कितना दोष है। कि देखो एक आलू की किसी भी जमीकंद की सोय के नोक को ऐसे और उसको ले लो, कितना आएगा, मुश्किल से दिखे उतना कण आएगा, नहीं कोई यंत्र नहीं देख पाएगा, ये सूक्ष्मदर्शक यंत्र वगैरह नहीं देख पाएंगे, है ना। सर्वज्ञ भगवान ने असंख्यात, अब ये असंख्यात बहुत बड़ी संख्या है। पहले तो मैं बता दूं, हमारा जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, हमारे पास जो ज्ञान है उसमें असंख्यात उसका विषय नहीं बन पाता, मतलब असंख्यात की गिनती उसके विषय की बात नहीं बन पाती। अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान उसका विषय असंख्यात बन पाता है। हमें तो अभी अनंत की बात करनी है। अनंत तो उसे कहते हैं, मनोपर्य ज्ञान भी जिसे नहीं जान पाए, सिर्फ केवल ज्ञान, केवली भगवान ही जिसको जान पाए उसे अनंत कहते हैं, है ना। बहुत बड़ी संख्या हो गई। अभी हमें देखना है कि जो सॉय की नोक पर हमने थोड़ा सा लिया, है ना, उसमें असंख्य पार्ट होता है, ठीक है, असंख्यात। और प्रत्येक अंडर में असंख्यात आवास होते हैं। और प्रत्येक, ये प्रत्येक बोल रही हूँ, आप दोनों समझ रहे होंगे कि भाई यहाँ आपने बिछा दिया अंडर, अब एक एक में लेना असंख्यात असंख्यात आवास, और फिर जितने आवास हो गए ना, उस प्रत्येक में असंख्यात असंख्यात आवली, और जितनी आवली हुई ना उन प्रत्येक में असंख्यात असंख्यात शरीर, और प्रत्येक शरीर में अनंत जीव। प्रत्येक शरीर में देखो, मैंने लिया था थोड़ा सा कि एक होता है साधारण, साधारण वनस्पति, तो ये जमीकन सारी साधारण वनस्पति कही जाती है। साधारण यानी कॉमन, क्या कॉमन है कि अनंत जीवों के बीच में एक ही शरीर है ना, हम सब प्रत्येक कहे जाते हैं, यानी एक जीव का एक शरीर, है ना। लेकिन जिनको एक ही शरीर, साथ में उत्पन्न होना, साथ में मरना, साथ साथ में श्वास लेना, उनका आयु लंबा नहीं होता, है ना, थोड़े समय का आयु रहता है। तो वो ऐसे कितने हुए, अनंत, एक शरीर में अनंत। अब कितने शरीर आ गए उस कण में, है ना। और ये अनंत कितने कि अनादिकाल से आज तक सिद्धालय में जितने सिद्ध इकट्ठे हुए हैं उससे ज्यादा, है ना। एक कण में जितने, एक शरीर में जितने सिद्ध, जितने जीव है ना, उतने आज तक सिद्धालय में इकट्ठे नहीं हुए हैं। इतने ज्यादा जीव उस जमीकंद में होते हैं, है ना। तो देखो जो जमीकंद है उसमें दोष हमारी समझ में आए कि इतने ज्यादा जीवों की उसमें हिंसा होती है। अब मैं ये बता रही हूँ कि अनंत एक इंद्रिय जीवों की हिंसा हो, उससे ज्यादा एक त्रस्त इंद्रिय जीव की हिंसा में दो इंद्रिय तीन इंद्रिय वाले ज्यादा दोष लगता है ना। क्योंकि एक इंद्रिय वाला मांस नहीं होता उसमें, लोही मांस ऐसा नहीं होता। दो इंद्रिय के बाद वो मांसाहार कहा जाता है, उसमें कितना भी छोटा हो लेकिन वो जीव मांस वाला होता है ना। इसलिए त्रसघात बहुत बड़ा दोष है। हालांकि बहुघात में भी आपने देख लिया कि कितने जीवों की हिंसा होती है। तो आप जमीकंद नहीं खाते हो लेकिन बाजार का मजे ले लेके खाते हो, मैं तो जैन खाता हूँ, है ना। तो आप सोचना कि जैन खाने से भी बड़ी हिंसा होटलों पर खान पान में हो जाती है ना। सीधा मांसा देखो, दो इंद्रिय मांस वाला जीव ही होता है ना। मच्छर
मच्छर में क्या होता है, खून होता है, मांस होता है, चींटी मांस वाली, है ना। तो आप दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय है ना, दो इंद्रिय में जू है वगैरह जो छोटे जीव आते हैं, तो वो सारे जीव उससे भी सूक्ष्म इन सब में पड़ते हैं, वो सारे मांस वाले कहे जाते हैं, और इसलिए मांसाहार का दोष उन भोजन में लगता है। ठीक है, तो ऐसे हमने देखा बहुघात। अब है अनुपसेव्य। अनुपसेव्य का मतलब ये होता है सज्जन लोग, अच्छे लोग जिनका सेवन नहीं करते, ऐसा सेवन करने लायक नहीं है। अब जो अच्छे लोग नहीं है, सज्जन नहीं है, वो करे तो करे, ऐसा कह रहे हैं। तो क्या क्या आएगा इसमें, है ना। तो हमने देखा था मल मूत्र वगैरह, है ना। तो कौन करता होगा, ये प्रश्न होता है। तो ज्यादातर गौमूत्र और गौ का गोबर है, गाय का, दवाइयों वगैरह में यूज होता है। कोई अपनी हेल्थ के लिए, हमारे मोरारजी देसाई करके थे ना मुख्यमंत्री, वो पीते थे अपनी ही यूरिन को पीना, हेल्थ के लिए अच्छा बताया जाता है ना। तो कुछ लोग दवाई के हिसाब से भी ये करते हैं। और तो इनमें दोष है, हम लोग ज्यादा इसका यूज भी नहीं करते। हालांकि एक बार मैं आयुर्वेदिक के यहाँ गई थी, तो उसने बोला कि आप गौमूत्र ले लो, तो मैंने बोला नहीं, हम लोग जैन हैं। बोले आपके जैन ही सारे ले जाते हैं, है ना। तो हो सकते है किसी को ये विकल्प भी हो कि एलोपैथिक दवा भी कौन सी शुद्ध होती है ना। तो अभी ये इसकी चर्चा का टॉपिक नहीं है, हालांकि एलोपैथिक दवा भी शुद्ध नहीं होती है, लेकिन एक हमारे आगम में बताई हुई सिस्टम है, और उससे भी कोई रोग मिट जाता है ऐसा नहीं है। मेरी एक दोस्त है जो रितु यहाँ जुड़ती है कक्षा में बहुत बार, है ना। तो उसको किडनी खराब हो गई थी, उसकी किडनी बदली हुई है, दोनों किडनियां खराब हो गई थी। तो जब वो डायलिसिस पर थी, तो किसी ने बताया था कि फलानी जगह पर आप जाओगे, वहां गौशाला है और बहुत लाइन लगती है और बहुत रोग अच्छे हो जाते हैं। तो वो उसने मुझसे पूछा था कि भाभी उसने सारी जो दवाइयाँ दी है वो गौमूत्र और गोबर से वगैरह से ही बनती हुई है, तो क्या मुझे लेना चाहिए, वो तो अभक्ष है ना। तो फिर मैंने उस समय उसे कहा था कि अगर वो इतनी गारंटी दे रहा है, तो देखो आप जो एलोपैथिक दवाई भी खा रहे हो, है ना, तो वो आपकी मजबूरी है कि ऐसी परिस्थिति में आप एलोपैथिक दवा खानी पड़ रही है, तो वो भी तो शुद्ध नहीं होती, उसमें भी तो बहुत सारे दोष है। तो आप ले लो, है ना। और उसने ली भी, बहुत मुश्किल से वो खा पा रही थी, नहीं नहीं खाई जा रही थी फिर भी, है ना, लेकिन कुछ फायदा भी नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे भी है कि योग्यता के ऊपर होता है। तो अपनी रोग अगर कोई बड़ा हो और आपके भाव के हो, अलग बात है, बाकी तो छोटी मोटी हेल्थ बनाने के लिए एडवांस में ही दवाइयाँ कोई भी प्रकार की, चाहे एलोपैथिक हो चाहे आयुर्वेदिक हो, हेल्थ बनाने के लिए एडवांस में दवाइयाँ तो खाना ही मत। क्यों? क्योंकि उससे आपका संक्रमण होगा। कैसा? कि आपके परिणाम दवाई खाने के लिए बन रहे हैं, परिस्थिति ऐसी खड़ी होगी कि आपको दवाई खानी पड़ेगी, है ना। तो बिल्कुल फिर रोग होगा और खानी पड़ेगी। तो जैसे हमारे परिणाम होते हैं, ऐसी परिस्थितियां हमारे साथ बनती जाती है। मैं हमेशा महिलाओं की नौकरी के बारे में बताती हूँ कि हो सके आवश्यकता नहीं हो तो नौकरी नहीं करना, आवश्यकता हो, मजबूरी हो, वो सबकी अलग बात है। लेकिन अपने क्या करे, हमारे पास समय है और फिर शौक पूरे करने हैं, ऐसे तो हाथ तंग रहता है, ऐसा सोचकर जो जॉब करते हैं। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि पहले भाव भाए थे जब तकलीफ थी, तो कि भाई नहीं नौकरी करेंगे तो अच्छा करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है कि फिर अच्छा होगा ही नहीं और हमेशा नौकरी करते ही रहेंगे। अब भावना ये भाव की अच्छी अच्छी जरूरियात नहीं है तो मुझे करनी ही नहीं पड़े, है ना। तो आपकी अच्छी बन जाएगी परिस्थिति, है ना, कि आपको करनी ही नहीं पड़ेगी। तो बिना मेहनत के पैसा आ रहा है, तो फिर क्यों मेहनत करके मजदूरी करके करना है ना। तो ये बहुत ऐसे ही हर चीज में होते हैं। आपके परिणाम अगर ऐसे है कि नहीं मुझे तो ये करना है, गलत हो तो भी गलत, तो ऐसी परिस्थिति बनेगी कि आपको हर समय ये करना पड़ेगा फिर, है ना। तो ये मैं अभी सदाचार का ही टॉपिक चल रहा है, और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ सब कक्षा में अच्छे लोग हैं, फिर भी कोई ऐसा सुन रहा है उनकी बेटियां है, बहुएं हैं, और बताना चाहे तो, है ना। अपनी चले नहीं चले वो अलग बात है, मैंने शायद पहले भी कक्षा में बताया होगा। मेरे यहाँ भी कक्षा चलती है, पहले भी ऑनलाइन चलती थी यहाँ, तो मैं भूल जाती हूँ मैंने कहाँ बताया था। तो फिर से रिपीट हो जाए तो ठीक है। लेकिन जैसे किसी को ये भाव होते हैं कि कपड़े पहनना, है ना, कपड़े, आजकल ऐसी फैशन चली है कि इतने छोटे छोटे कपड़े पहनने के बाद खुद मतलब अपना खुद ये नहीं देखते स्टेटस पर रखना, और
इंस्टा पर रखना, और कौन देख रहा है कौन नहीं देख, लोगों को दिखा। देखो, आप घूमने गए, आपने पहन लिया, पहन तो लिया, एक तो गड़बड़ी कर दिया, फिर उसको पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, है ना। आपके परिणाम अभी है कि मुझे पूरी दुनिया ऐसे देखे। पता है इसका फल क्या है? इसका फल थोड़ा सोचोगे ना, दिमाग चकरा जाएगा। आपको अपना शरीर पूरी दुनिया को दिखाना है, फिर ऐसे भाव मिलेंगे, वेश्या बनना पड़ेगा, है ना। सब नहीं चाहते हुए भी लोग आपको देखेंगे। ऐसा ही फल है, ऐसे अपने ही परिणामों का फल हर जीव को मिलता है, कोई जो भोग रहा है ना। ऐसी सतियों की कथा पढ़ो आप, पता चले, है ना, कि कैसे कैसे सीता ने एक छोटी सी गलती करी थी, उस पर ये हुआ। तो जैसे अनंतमती को वेश्यालय में बिकना पड़ा, तो पूर्व में क्या कुछ किया होगा, छोटी सी गलती, उसके फल में ऐसा फल मिला, है ना। तो जो आज ट्रेंड चल रहा है, अपने घर की बेटियां हो, बहुएं हो, या अगर कोई बड़े हो, है ना, मैंने तो मेरे जैसे बड़े को भी ऐसा देखा, तो जरूर सावधान होना चाहिए। अगर अपना जीवन सुधारना है तो, है ना, अपने परिवार को और अपने भविष्य को, अपने अगले भवों में ऐसे भव गलत नहीं करने हैं। तो ये तो चलना योग का विषय चल रहा था, साथ में बात निकल आई तो मैंने बता दिया, है ना। अनुपसेव्य में और क्या आएगा, कि अनुपसेव्य में एक आएगा लार। तो लार से जैसे हम पानी पीते हैं, तो घरों में सिस्टम होती है, ग्लास वही रख दो, दूसरा आए उससे पिए, या उसको ही मटके में डाले, तो ये अनुपसेव्य हो जाएगा। जो लार होती है, ग्लास को टच करा, वहां त्रसजी उत्पन्न हो गए, फिर आप दूसरे व्यक्ति ने उसी को पिया, तो वहां त्रसजी उत्पन्न हुए, और उसी को फिर दूसरे तक पहुंचे। या वही मटके में, या जहां पर पानी पीने का है उसमें अगर डाला, तो है ना, तो ये अलग होना चाहिए। कोई मटका जूठा ग्लास ऊपर से पीने की सिस्टम होती है। तो ये जो जीव होते हैं, वो ऐसे नहीं होते कि टच होने पर, वो तो बिल्कुल उड़ते हुए हो सकते हैं, है ना। तो आप ऊपर से पी रहे हो तो भी वो जूठा हो रहा है ना। तो अपने ग्लास अलग रखो, या धो के लो, जो भी करो सिस्टम। दूसरा, एक सिस्टम ये होती है, बच्चे थाली में छोड़ देते हैं, और फिर मम्मी खा लेती, या फिर हस्बैंड वाइफ साथ में खा लेते हैं, जूठा खा लेते हैं। तो इसमें अनुपसेव्य का दोष आता है, क्योंकि ये टच होने के बाद वहां त्रसजीव उत्पन्न होते ही है, और वो दूसरे के पास ट्रांसफर होते हैं। तो इस प्रकार से आपको अनुपसेव्य का दोष मिल सकता है। तो इसलिए थाली में, या तो एक, देखो हमारे गुजरात में कम है, मेरे मौसाल में महाराष्ट्र साइड ये सिस्टम जब हम छोटे थे तो देखते थे, कि एक ही थाली में दो दो तीन तीन लोग खा लेते थे, दो तरफ तीन तरफ बैठ जाए और एक ही थाली में खा ले, है ना। तो ये भी अनुपसेव्य का दोष आता है। या फिर ये कम बर्तन करने के लिए एक की जूठी थाली में दूसरा खा ले, तो ये भी अनुपसेव्य। और बच्चों को ऐसी आदत बनाए, हो सके उतना कि वो नहीं छांटे, है ना, सिखाओ आप कि इसमें दोष लगता है तो अच्छा है। फिर आप उसको फेंकना पड़े, उससे अच्छा है कि फिर हम खा ले, ऐसा विकल्प आता है। इसलिए ये परिस्थिति खड़ी नहीं हो, थोड़ा थोड़ा दे और बचे नहीं, ये ध्यान रखे, नहीं तो इसमें अनुपसेव्य का दोष आता है। ठीक है, तो हमने ये तीन देखे। फिर है नशाकारक। तो नशाकारक में हमने अ, 8 मूल गुण में देख लिया था, शराब था उसमें, है ना। तो नशाकारक में वैसे उसमें हमने शराब पर ही लिया था, लेकिन बहुत सारी चीजें नशाकारक है, जिससे एक प्रकार का व्यसन, जिसे ऐसा लगे कि उसके बिना चैन नहीं पड़े, है ना। तो सिगरेट है, शराब है, तम्बाकू है, बीड़ी है, भांग है, अफीन है ना। तो वास्तव में तो हम सब इन लोगों से बचे हुए हैं। फिर ये बताने की आवश्यकता क्या है, कि ये बताया है इसीलिए हम बचे हुए हैं, ये भी समझ लीजिए। फिर भी आज तक, आजकल एक फैशन चल पड़ी है, बहुत पैसों वाले के घर में महिलाएं पार्टी वगैरह, मैंने पिछली बार भी दिया था, है ना, अलग अलग नामों से ओरिजिनल शराब ही पहुंचती है ना, यंगस्टर में, है ना, जो टीनेजर है, ऐसे बच्चों में एक फैशन चल पड़ी है कि अपनी पार्टी में जाए, और कहीं ना कहीं गुजरात में तो लाना थोड़ा भी मुश्किल पड़ सकता है, दूसरी जगह पर तो कोई मुश्किल भी नहीं है, हर जगह बम्बई वगैरह में तो हर जगह मिल जाता है। तो ये कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे, है ना, इससे बचना बहुत मुश्किल होता है ना। इसलिए ये श्रद्धा ने अपने बेटे को चैतन्य धाम रखा हुआ है, बहुत अच्छी बात है कि अब वो कॉलेज में जब जाएगा ना, तो एक विश्वास रहेगा कि वो ऐसी गलत संगति में नहीं फंसेगा, है ना। फिर योग्यता अलग बात है, लेकिन हमारी तरफ से पूरा अच्छा प्रयत्न है कि हम कॉलेज में जाते हुए हमें उस पर भरोसा रहेगा और वो बिगड़ेगा नहीं, है ना, तो उसके भविष्य को हमने
इतना तो सुरक्षित कर दिया। नहीं तो आजकल बच्चों में ये बहुत चलता है कि अब हर एक कमरे में आपको शराब की बोतलें मिल जाए। मैंने तो सुना है बेंगलोर वगैरह की, हर पूना में बहुत चलता है, हर जगह गुजरात में भी चलता होगा। तो ये विद्यानगर वगैरह में, तो अहमदाबाद वगैरह में मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन चलता है कॉलेज के लड़कों में, है ना, हर एक के रूमों में। उसमें नुकसान क्या है, तो हिंसा तो बहुत है, हमने देखा था। उसमें जीव अपना विवेक खो देता है, फिर उसकी चंगुल में फंस जाता है, तो फिर आर्थिक संकट आता है, मुफ्त में तो मिलता नहीं है, तो उसके पीछे पैसे खर्च होते हैं। फिर अगर पैसे नहीं हो और आदत लग गई तो चोरी करता है, चोरी करता है तो फिर झूठ बोलेगा तभी तो नहीं पकड़ा जाएगा। तो ऐसे करते करते पांचों पापों में वो बिल्कुल फंस जाता है, और एक अपने गलत दिशा में जाने का मतलब पतन होता है। हमने पहले ही लिया था, है ना, भक्ष खाने से जीव का पतन होता है। तो वो अगली गति में भी इस गति में ही पतन हो जाता है। अगली गति की तो बात ही छोड़ दो, है ना। कोई कहे नहीं नहीं हम तो मर्यादा में पीते हैं, हम तो, हम, मैंने बहुत देखा इनका बिजनेस चलता है। तो एक वो साफ देखे, है ना, अच्छे पढ़े लिखे बड़ी पोस्ट वाले, शराब के कारण जिनका लीवर खत्म हो गया और मर गए, अब इनको लोग समझाते थे, अरे वो डायलिसिस पर आ गए थे फिर भी उनकी शराब नहीं छूट रही थी, है ना, क्यों? क्योंकि शराब ने उनको पी लिया है ना। तो ये एक व्यसन पड़ जाता है, तो विवेक फिर नहीं रहता, और आगे जाके पूरी हेल्थ मतलब बहुत छोटी छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी का लीवर खराब हो गया, और डायलिसिस पर होने पर भी नहीं छूट रही थी। मतलब ये बहुत, है ना। और वो पढ़े लिखे समझदार लोग दिख रहे थे अच्छे से, और फिर भी ऐसी परिस्थिति, हमें लगता है ना कि नहीं हम तो, कोई भी, है ना, कि ये सोच के नहीं नहीं हम तो कभी कभार लेने वाले थोड़ी फंसेंगे, है ना, एक कभी कभार साल में एक बार लेने वाला भी फंस जाएगा, है ना। इसलिए ये शराब नशा कारक में आता है। जो भी चीज हो, स्मोकिंग के लिए भी तो हर एक छोटी बीड़ी का नाम भी लिखा हुआ है, ये वाला, ये तेरी वाला हो गई, है ना ये। तो ये सिगरेट पर भी लिखा हुआ होता है कि कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन किसी को विश्वास ही कहाँ आता है ना। तो इससे बचना चाहिए, तम्बाकू वगैरह जो पाउच मिलते हैं बाजार में, हम लोग नहीं लेते मुझे पता है ना, लेकिन हमारे कोई परिवार में कहीं पर भी कोई हो तो जरूर इससे उसे बचना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट वाला है अनिष्ट कारक किसे कहते हैं। अनिष्ट का मतलब ही होता है जो हमारा नुकसान करे, हमारा अहित करे, है ना। तो देखो ये चीज ऐसी है कि भक्ष होने पर भी अभक्ष बन जाती है। तो ऐसी चीज जो बताई थी पिछली बार, श्रद्धा ने भी बोला था, मीना बहन ने, है ना, कि जिससे रोग है और उसको डॉक्टर ने मना किया है, फिर भी वो खा रहा है। देखो जैन धर्म में हिंसा के अलावा भी आसक्ति को दोष बताया। आसक्ति तीव्र कषाय कहे जाते हैं ना। जैसे मुझे कोई ऐसा रोग है, मान लो मुझे डायबिटीज है और मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मैं खाई जा रही हूँ खाई जा रही हूँ। तो ये इतनी आसक्ति कि मरने की कीमत पर भी मैं खा रही हूँ। तो ये कितनी तीव्र कषाय है, कितना तीव्र लोभ है रसना इंद्रिय का। तो ये कषाय तीव्र है तो अपने आप पाप हो गया, है ना। तो जैन धर्म में आसक्ति को भी बड़ा पाप बताया है हिंसा के साथ साथ। तो यहाँ पर मुख्यतः हिंसा का दोष नहीं है, यहाँ हिंसा तो बिल्कुल नहीं होगी, आसक्ति का ही ज्यादा दोष आएगा। कैसे, एक एक पर देखते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। जैसे मुझे डायबिटीज, मुझे मान लो ब्लड प्रेशर है, बहुत ज्यादा नमक खाने लगे, ठीक है, और उससे मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता जाए, तो फिर क्या होगा, मैं बीमार पड़ सकती हूँ, दिक्कत आएगी। अब दिक्कत आएगी तो अस्पताल, तो पैसे खर्च होंगे, एक बात, अस्पताल जाना पड़ेगा, तो मेरा स्वाध्याय छूटेगा, पूजा छूटेगी, मंदिर छूटेगी, शुद्ध खान छूट पान छूट सकता है, ठीक है। फिर उतने दिन तक वेदना होगी तो परिणाम बिगड़ेंगे, मेरे बिगड़ेंगे और मेरे साथ मेरे परिवार वालों के, क्योंकि अस्पताल के धक्के चक्कर जो भी है ना, तो पूरे परिवार के परिणाम बिगड़ेंगे, पैसा खर्च होगा, है ना। और ठीक नहीं हो पाए, हो सकता है किसी को और बढ़ गया तो और तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे अनेक प्रकार से नुकसान होता है ना। तो इसके लिए अब देखो पैसा खर्च होगा तो भी परिणाम बिगड़ेंगे, तो हर तरफ से हमारी आराधना, हमारा धर्म छूटेगा, और आसक्ति बहुत बड़ी होगी। दूसरा, उसमें हिंसा का दोष फिर कैसे आएगा कि फिर अभक्ष दवाइयां खाओ, आपने रोग पाल लिया, है ना, अब आप अस्पताल